गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको विजिट करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो डिस्कशन ये रहेगा स्पोकन इंग्लिश के बारे में। मेंस आंसर राइटिंग कंटेंट यहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जनरली जो पॉलिटिकल टॉपिक हैं उनसे भी हम क्रक्स और या उसका जिस्ट लेके देख सकते हैं कि कैसे कैसे अब यहाँ पे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। ये जीएस पेपर नंबर 2 वगैरह के अंदर आपका आता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे बात हो रही है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, क्योंकि कश्मीर में अभी इलेक्शन होने वाले हैं। आपको पता है कि 2019 में ऐसा हुआ था कि जम्मू कश्मीर को स्प्लिट कर दिया गया था और इसको इंक्लूड कर लिया गया था। अपने जो आर्टिकल 370 था उसको हटा दिया गया था और 35A को हटा दिया गया था और इसको अपने देश में इंक्लूड कर लिया गया था और स्पेशल स्टेटस इसका रिवोक कर दिया गया था। बट इसको स्प्लिट कर दिया गया था 2 यूनियन टेरिटरी में। अभी जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जे की बात हो रही है और उसके इलेक्शन की बात हो रही है। बट वो लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी और वहाँ पे सीएम वगैरह बनेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, कश्मीर के विवाद के बारे में। द पॉलिटिकल डिवाइड, राजनीतिक जो एक डिवाइड है, स्किज्म, दरार भी बोल सकते हैं, स्किज्म, दरार। तो बिटवीन द नेशनल पार्टीज, जो नेशनल लेवल पे पार्टी हैं, रीजनल पार्टीज, क्लियर वो डिवाइड दिख रहा है या स्किज्म, दरार या जो पार्टीशन दिख रहा है। द फर्स्ट 2 राउंड्स, पहले 2 राउंड होंगे। आपको पता है कि फेज में होते हैं जो इलेक्शन है। तो पहले 2 राउंड होंगे, 3 फेज में इलेक्शन होंगे। उसके 2 पहले राउंड जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हैव ब्रोट टू द फोर मतलब सामने लेके आए हैं, फोर फ्रंट लाए हैं ये। द कंटेस्टिंग विजन फॉर द रीजन, कंटेस्ट होता है एक कंपटीशन, विजन दृष्टिकोण फॉर द रीजन, बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल पार्टीज, बिटवीन द नेशनल पार्टीज एंड द बीजेपी एंड द कांग्रेस, बीजेपी एंड कांग्रेस के बारे में। दिस इज द फर्स्ट असेंबली इलेक्शन, 10 साल में पहली बार फर्स्ट इलेक्शन है। एंड ऑल्सो द फर्स्ट आफ्टर JNK लॉस्ट इट्स स्टेटहुड, जम्मू कश्मीर ने अपना स्टेटहुड लॉस्ट कर दिया एंड स्पेशल स्टेटस 2019 में। द नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो नेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस क्या होती है, मीटिंग होती है यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या किया गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी है वहाँ पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड द पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, PDP पार्टी। तो NC पार्टी और PDP पार्टी हैव वोड, वो कसम खा चुके हैं टू फाइट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द स्पेशल स्टेटस। तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो स्पेशल स्टेटस को वापस लेके आएंगे, जो रिवोक हो गया था उसको रिस्टोर करेंगे, स्पेशली ब्रिंगिंग बैक द आर्टिकल 370 एंड 35A। तो उन्होंने कहा कि हम अगर आ जाएंगे ना पावर में तो हम इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, या कसम खा ली उन्होंने। बोथ पार्टीज हैव मेड आइडेंटिकल प्रोमिस, सेम आइडेंटिकल मतलब सिमिलर प्रोमिस किए हैं, वादे किए हैं। ऑन रिलीजिंग जेल्ड यूथ, जो जेल हो रखी जिनको, उनको निकलवाएंगे। एंड विदड्रॉइंग केसेस अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ जो केस है उनको विदड्रॉ निकलवा लेंगे, रिट्रीट करवा लेंगे। दे हैव आल्सो हिंटेड, उन्होंने इशारा किया है कि रिवोकिंग, रद्द कर देना लॉज सच एज दी PSA, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, जिसके अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन लिया जाता है आदमी को, मतलब कोई कांड न करने से पहले उसको कब्जे में लिया जाता है। इसकी लिमिटेशन है वैसे 3 महीने, गवर्नमेंट ने ला से 2 महीने का रखी है, बट किसी ने अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। 3 महीने है, बिना वारंट के किसी को कब्जे में लिया जा सकता है। तो ओपन प्राय यूज करते हैं टेक लोकल्स इनटू द प्रिवेंटिव डिटेंशन, वहां के लोकल आदमी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के कंसेप्ट में लेके आते हैं। द अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट है जो फ्रीक्वेंटली इन्वोक, इसको आह्वान किया जाता है अगेंस्ट लोकल्स, लोकल के खिलाफ एलिजिडली आरोप लगाया है कि आरोपित है ये बात, हेल्पिंग मिलिटेंट, जो मिलिटेंट को, मिलिशिया को, उग्रवादियों को या सेपरेटिस्ट को जो अलगाव की भावना रखते हैं उनका मदद करते हैं। बोथ हैव आल्सो प्रोमिस टू रिविजिट द टर्मिनेशन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो दोनों ये पार्टीज हैं बोल रही हैं, प्रोमिस भी किया है कि रिविज करेंगे, दोबारा से जाएंगे। टर्मिनेशन, बहुत सारे को जो हंड्रेड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को निकाल दिया गया है, उन सस्पिशन, डाउट के और सपोर्टिंग मिलिटेंसी की, वो मिलिटेंसी को सपोर्ट कर रहे थे, इस डाउट पे उनको निकाल दिया गया था, उनको रिस्टोर करेंगे, रिविजिट करेंगे इस चीज पे। टर्मिनेशन होता है खत्म कर देना किसी की नौकरी। एंड द डिनाइल ऑफ द पासपोर्ट्स एंड जॉब्स टू लोकल ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्स पुलिस रिपोर्ट्स, और कईयों को भाई पासपोर्ट्स नहीं मिलते हैं या फिर जॉब्स नहीं मिलती है लोकल को, क्योंकि उनको एडवर्स पुलिस रिपोर्ट्स हैं, उनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट है। द इशू ऑफ स्टेटहुड एंड रिस्टार्टिंग द डायलॉग, तो स्टेटहुड वाली कंसेप्ट है जो कि भाई इसको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना चाहिए। अभी यूनियन टेरिटरी बना रखा है
एंड रीस्टार्टिंग द डायलॉग विद पाकिस्तान, या दोबारा से बातचीत स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान से। आल्सो सेंट्रल, वो भी मुख्य पार्ट है मैनिफेस्टो जो होता है घोषणा पत्र का, ऑफ द रीजनल पार्टीज का। ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्टेटहुड, मान लो स्टेटहुड जो है, ऑल पार्टीज आर इन एग्रीमेंट, तो सभी पार्टी एग्रीमेंट में है कि हम इसका स्टेटहुड रिवर्ट बैक कर देंगे, क्योंकि अब इसको यूनियन टेरिटरी बनाया हुआ। बट द बीजेपी विच इज इन पावर एट द सेंटर, बट बीजेपी पार्टी जो सेंटर में पावर में है, स्टिल नॉन कमिटल, उन्होंने वादा नहीं किया है, नॉन कमिटल अबाउट द टाइमलाइन, तो इस टाइमलाइन बताई नहीं कि कब स्टेटहुड देंगे इसको। द बीजेपी हैज रूल्ड आउट द रिटर्न ऑफ स्पेशल स्टेटस एंड आर्टिकल 370, बीजेपी ने रूल्ड आउट मतलब इस चीज को खत्म कर दिया, वो इस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं कि रिटर्न करेंगे स्पेशल स्टेटस को या आर्टिकल 370 को। इट हैज टर्न दैट, इन्होंने बताया कि इनटू ए वेपन अगेंस्ट द कांग्रेस, इसने क्या है, इन्होंने यूज किया है इसको एज ए हथियार, एज ए कांग्रेस के अगेंस्ट रीजनल पार्टी के खिलाफ, विच इट ब्लेम्स, जो ये ब्लेम करते हैं फॉर द एलियनेशन ऑफ द कश्मीर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। वो कहते हैं कि इन पार्टियों ने एलियनेशन कर दिया, इसको अलग कर दिया कश्मीर से, कश्मीर को देश से। द बीजेपी फाइल्ड प्राइम मिनिस्टर Modi and Home Minister Amit Shah and Defense Minister Rajnath Singh among others in its intense bid, तो उन्होंने फील्डेड मतलब उनमें काम में लगा दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी को, होम मिनिस्टर अमित शाह को या डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को, अमंग अदर इन इट्स इंटेंस बिल्कुल गहन बिड, मतलब किसी पे दाव लगाना, टू विन द मैंडेट, तो आदमियों की जो मैंडेट का था, किसी की परमिशन, ये जो बहुमत होता है इन द क्रूशियल यूनियन टेरिटरी, तो इस यूनियन टेरिटरी में इन्होंने क्या है, फील्डेड इनको बिल्कुल डिप्लॉय कर दिया है, ये अपने काम में जुटे हुए हैं, राजनाथ सिंह, पीएम मोदी, अमित शाह, इंटेंस जो दावा लगा हुआ है मैंडेट पाने के लिए, आदमी की परमिशन पाने के लिए इन दी क्रूशियल यूनियन टेरिटरी। द पार्टी सक्सीडेड इन अनडूइंग द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पार्टी सक्सीड रही थी स्पेशल स्टेटस रिवोक करने में, फुलफिलिंग वन ऑफ द सेंट्रल पीसेज ऑफ इट्स आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम, जो एक सेंट्रल पीस था, मुख्य भाग था इसकी आइडियोलॉजी का, जो सोच है इसकी प्रोग्राम का। द पार्टी हैज ऑलवेज यूज्ड इट्स पोजीशन ऑन कश्मीर मोर ए मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी एल्सवेयर इन द कंट्री, तो पार्टी ने ऑलवेज यूज किया है इट्स की पोजीशन कश्मीर पे मोर एज ए मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी, मोबिलाइज मतलब आदमियों को अपने सपोर्ट में लेके आने के लिए, एल्सवेयर या इसके कहीं नहीं, इन द कंट्री। दिस टाइम इट इज बीइंग टेस्टेड इन द प्लेस वेयर इट मैटर्स, तो दिस टाइम ये अभी जो आई है ना, ये बीइंग टेस्टेड किया गया है, प्लेस टेस्टिंग प्लेस है, यहाँ पे इसका एग्जाम होगा, लगा लो, वेयर इट मैटर्स, जहाँ पे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। द कांग्रेस विच इज कंटेस्टिंग द इलेक्शन इन अलायंस विद आईएनसी, कांग्रेस जो कि कंटेस्ट कर रही है इलेक्शन को इन अलायंस संगठन में विद नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, हैज बीन वॉकिंग ए टाइट रोप है, मतलब ये कड़ी सिचुएशन में बिल्कुल अग्नि परीक्षा दे रहे हैं ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल स्टेटस। तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या कांग्रेस है विच इज इलेक्शन अलायंस, मतलब ये दोनों संगठन में है, तो ये टाइट रोप पे चल रहे हैं क्वेश्चन ऑफ द स्पेशल स्टेटस के बारे में। द लीडर राहुल गांधी हैज ए प्लेज टू फाइट फॉर कश्मीर विद इन एंड आउटसाइड पार्लियामेंट, तो राहुल गांधी ने बोला कि मैं कश्मीर के साथ खड़ा हूं और मैं कश्मीर के लिए लड़ूंगा विद इन द पार्लियामेंट और आउटसाइड पार्लियामेंट, बट इज साइलेंट ऑन द ट्रिकी इशू ऑफ आर्टिकल 370, बट वो चुप्पी उन्होंने अपनी बनाई रखी है आर्टिकल 370 के रिवोकेशन पे या उसके रिस्टोरेशन पे, उन्होंने कुछ बात नहीं कही है। वाइल ही हैज अक्यूज द बीजेपी ऑफ यूजिंग द एलएनके, जो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एलजी, टू सेंट्रलाइज पावर, तो वो पावर को सेंट्रलाइज कर रहे हैं, एंड डिसपावर दी लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप, जो लोकल लेवल पे लीडरशिप है उसको डिसपावर कर रहे हैं, उसकी पावर छीन रहे हैं। द बीजेपी हैज सोट, सीख की फॉर्म होती है सोट, तो हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो बीजेपी ने मांगा था ड्रा पैरेलल्स, मतलब इनकी डिमांड है या खोज रहे हैं क्या, ये पैरेलल ड्रा कर रहे हैं, मतलब इक्वेट कर रहे हैं किसको, कांग्रेस एजेंडा को, कांग्रेस का जो एजेंडा रहता है एंड जो पाकिस्तान का, उनको सिमिलरिटी दिखाना चाहते हैं बीजेपी। द बैटल फॉर द पावर हैज कोज पार्टीज एंड अदर एक्टर्स टू ड्रिफ्ट अवे, दूर भाग जाना, धकेल देना दूर, फ्रॉम पॉसिबल कन्वर्जेंस, तो उन्होंने कहा कि बैटल फॉर पावर के लिए लड़ाई चल रही है ना, जो हैज कोज पार्टीज, जिससे क्या पार्टी दूर हो गई है, अदर एक्टर्स टू ड्रिफ्ट अवे, तो दूर हो गई है, ड्रिफ्ट अवे दूर होना, फ्रॉम पॉसिबल कन्वर्जेंस, जिसमें क्या होगा, संभावना जो होती है कन्वर्जेंस एक साथ आने की, जुट होने की, तो ये अलग अलग भावना आ चुकी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ बीजेपी के बारे में, कांग्रेस के बारे में, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है या पीडीपी पार्टी है, उनके मैनिफेस्टोज की बात की जा रही है। और अब ये आर्टिकल 370 जो रिवोकेशन हुआ था 2019 में, 2014 में यहाँ पे जो यहाँ की लोकल पार्टी थी उसको बंद कर दिया था, अब 2019 में ये जम्मू एंड कश्मीर को बांट दिया गया था और 370 को हटा दिया गया था। तो उसके बारे में क्या क्या सिचुएशन रही है, अभी इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, बीजेपी की क्या मैनिफेस्टो है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या मैनिफेस्टो है, ये दिखाया गया है।
आज के लिए इतना ही। प्लीज़ शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच। बाय।